हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोली। ये मार्केट स्ट्रक्चर्स का एक पार्ट है। इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था। ये परफेक्ट कंपटीशन के एक तरह से अपोजिट ही होता है, तो आइए इसको समझते हैं। Monopoly is said to exist when one firm is the sole producer or seller of product which has no close substitute. सोल प्रोड्यूसर, अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी गुड है उसको, और नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई भी सब्सटीट्यूट इसका अवेलेबल ही नहीं है। यानी उसकी जो कमोडिटी है वो एक तरह से यूनिक है और वो सिंगल सेलर है, तो वो उसकी होती है मोनोपोली। और मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन और पॉली का मतलब होता है सेलर, वन सेलर। ये है मोनोपोली। इसकी कंडीशंस क्या होती है? इसके 3 नेसेसरी कंडीशंस है। फर्स्ट क्या है? 3 नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट है सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ प्रोडक्ट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री एंड ऑफ न्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होंगे न्यू फर्म्स के लिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मोनोपोली की कंडीशन के लिए। और कॉजेज क्या होते हैं? किन कारणों से हमारी मोनोपोली है जो मार्केट में बनती है? इसमें है पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट होता है जैसे कोई भी दवाई वगैरह हुई उसका पेटेंट दे दिया, या कुछ भी चीजें होती है जो ड्रग्स होते हैं, एसेंशियल ड्रग्स है, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको पेटेंट दे दिया जाता है। कॉपीराइट होती है किसी ने कुछ बनाया है, कोई क्रिएशन की है, उसकी कॉपीराइट उसके पास में होती है। लाइक कोई बुक पब्लिश किया, कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, तो उसका कॉपीराइट होता है। उसे मोनोपोली कहते हैं कि उस पर्सन की परमिशन के बिना उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, या उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। उसके पास ही उसका सोल राइट होता है बनाने का। कंट्रोल ओवर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइजी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी चीज की फ्रेंचाइजी दे देती है किसी एक ही कंपनी को कि हाँ यही कंपनी इसका प्रोड्यूस कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, ये भी मोनोपोली बनाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेचुरल मोनोपोली। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है कि कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन कोई जो फर्म है वो कर पा रही है। अगर वो कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी तो वो मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको कम रेट्स पे बेच पाएगी, और कम रेट्स पे बेच पाने के कारण उसकी नेचुरल मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगी। यानी उसके जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे कम रेट पे होंगे, तो जो कंज्यूमर्स है वो उन्हें ही परचेज करेंगे। ये होगी नेचुरल मोनोपोली। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड लॉयल्टी ऑफ एस्टेब्लिश्ड फर्म। जो फर्म्स है वो एडवर्टाइज करती है। कुछ फर्म्स है लाइक मैगी है, हमें ये बहुत सारे नूडल्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम टेंड होते हैं कि हम मैगी को ही प्रेफर करेंगे, हम मैगी ही लेंगे। इससे बोलते हैं एडवर्टाइजिंग की वजह से मोनोपोली या ब्रांड लॉयल्टी। हम लॉयल हैं, मैगी का ही टेस्ट हमें समझ में आता है। yippee या आटा नूडल्स है और बहुत सारे नोर के नूडल्स है, ये सब बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादातर मैगी ही हम खाना चाहते हैं। इवन नूडल्स को एक मैगी की तरह ही बोला जाता है, और भी वो होगी तो उसे भी यूं ही बोलेंगे yippee मैगी। लाइक वो ही नाम बन गया, नूडल्स कोई नहीं बोलता, मैगी ही बोलता है। तो इस वजह से भी मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाती है। अब हम देखते हैं डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व क्या होता है? इन मोनोपोली डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एज वन फर्म कंस्टिट्यूट वोल इंडस्ट्री। अब सारी इंडस्ट्री एक फर्म में कंस्टिट्यूट करती है, और हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर होता है उसका भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, तो डाउनवर्ड ऐसे स्लोपिंग होता है कंज्यूमर का भी। तो जिस तरह से एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व होता है वो ही होल इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होता है इसके अंदर, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री का जो सप्लाई है, जो भी डिमांड को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, वो एक मोनोपोलिस्ट कर रहा है, इसलिए इसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट यूजुअली स्लोप्स डाउनवर्ड। मोनोपोलिस्ट कैन लोअर द प्राइस बाय इंक्रीजिंग हिज लेवल ऑफ सेल्स एंड आउटपुट एंड वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे ये प्राइस है, प्राइस लोअर कर दी, क्वांटिटी ज्यादा बिक सकती है, और लोअर करी और ज्यादा बिक सकती है। अगर प्राइसेस लोअर है और क्वांटिटी ज्यादा है तो वो क्वांटिटी को कम, प्राइस को बढ़ा के क्वांटिटी भी कम सप्लाई कर सकता है। अब यहाँ देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन प्राइस। MR विल बी लेस देन प्राइस होगा इसके अंदर। डिमांड कर्व फेसिंग द मोनोपोलिस्ट विल बी एवरेज रेवेन्यू कर्व।
एवरेज रिवेन्यू कर्व भी डिमांड कर्व भी होगा इसके अंदर, क्योंकि वही एवरेज रिवेन्यू बन गया, वही हमारा पूरा रिवेन्यू कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से इसमें AR जाती है और ये इस तरह से MR जाती है, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद नेगेटिव हो जाती है। इस एक्स एक्सिस पे इसकी क्वांटिटी है OQ क्वांटिटी और Y एक्सिस पे इसकी प्राइस है OP प्राइस है। तो इस तरीके से मार्जिनल एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होते हैं मोनोपोली के अंदर। अब आगे इसमें हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के बारे में समझते हैं। प्राइस एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड और AR कर्व एंड हिज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज बिलो द AR के नीचे जो है MR लाई करता है। मोनोपोलिस्ट विल गो ऑन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट एज लॉन्ग एज MR एक्सिस MC। यहाँ पे कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, MR शुड बी ग्रेटर देन MC से बड़ा होगा जहां MR, वहां तक वो मोनोपोलिस्ट जो है अपना एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करता रहेगा, यानी AR बढ़ता रहेगा जहां MR लेस है MC से। His profits will be maximum and he will attain equilibrium at level of output at which AR is equal to MC। जहां MR और MC बराबर हो जाएंगे, वो लेवल उसका हाईएस्ट पॉसिबल जो लेवल होगा ना, हाईएस्ट उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे इस लेवल पर। इस लेवल में जहां उसका MR एक्सीड MC, इट शुड बी ग्रेटर देन MC। यहां मैंने गलत बोल दिया है, इट शुड बी ग्रेटर देन MC। और जहां वो MR इज इक्वल टू MC हो जाएगा, वो उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अगर MR लेस देन ये ऐसे हो जाता है, अगर इस तरीके का साइन यहाँ आ जाता है, तो ये वहां पे शटिंग डाउन पॉइंट हो जाएगा उसका, वहां मोनोपोलिस्ट है जो प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहेगा। अब इसे हम देखते हैं, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी रेवेन्यू है, कॉस्ट है, ये फर्म का इक्विलिब्रियम हम समझ रहे हैं। अब हमने पहले देख लिया कि AR और MR कर्व है, ये AR है, ये MR है, हमारे ये AC कर्व है, यहाँ AC, और ये हमारा MC कर्व है। ये MC MR को कट कर रहा है, जहां पे वहां तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट हम शो करेंगे ना, वो यहाँ जहां AC MR को कट कर रहा है, AC जहां ये है ना, MR और AC जहां कट कर रहे हैं, इससे ऊपर हम जब AR तक जाएंगे तो AC से AR कितना ज्यादा है ना, वो हमारा प्रॉफिट का पॉइंट होगा, ना कि यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ होगा जहां ये AC से AR ज्यादा है, जहां AR AC से ज्यादा है, वो वाला एरिया ही हमारा प्रॉफिट का एरिया होगा। इक्विलिब्रियम MR और MC पे होगा। ये बहुत समझने की चीज है, कहीं यहाँ ही हम अपना इक्विलिब्रियम बना के प्रॉफिट ड्रॉ नहीं करें। तो MR इज इक्वल टू MC एट पॉइंट E, सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू OM, प्राइस इज इक्वल टू OP, टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू एरिया PQRS। ये एरिया है जो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम इसे लॉन्ग रन के अंदर किस तरह से मोनोपोली में होता है, क्या इसकी कंडीशंस होती है, समझते हैं। इन लॉन्ग रन MR इज इक्वल टू LMC एज वेल एज SMC। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों के बराबर होगा ये MR। फर्म विल ऑपरेट एट ए पॉइंट ऑन द LSE एट विच SSE कर्व टेंजेंट टू इट। SSE कर्व टेंजेंट जहां होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाला जो लेवल था, अब LSE पे SSE टेंजेंट होना चाहिए। इसे ग्राफ से समझते हैं। थस द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। क्या MR इज इक्वल टू LMC और SMC। MR MC लॉन्ग रन वाला और शॉर्ट रन वाला MC दोनों के बराबर होना चाहिए। SSE शुड बी इक्वल टू LAC। SSE और LAC भी बराबर होने चाहिए, और प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू LAC होनी चाहिए। प्राइस कैन नॉट फॉल बिलो LAC। LAC से कम नहीं होनी चाहिए प्राइस, उससे ज्यादा या इक्वल टू होनी चाहिए। अब इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, ये हमारा हो गया OL आउटपुट, OP प्राइस। अब यहां देखते हैं हम, ये वही कंडीशन है जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ AR है, यहाँ MR है। MR को ये MC, ये SMC है हमारा, और ये LMC है, दोनों कट कर रहे हैं।
यहाँ तो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन प्रॉफिट किस तरह से डिसाइड करेंगे? ये हमारा LAC है, LAC को SAC कट कर रहा है, SAC इस पे टेंजेंट भी होना चाहिए। LAC तो है, LAC ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, SAC उसको टेंजेंट करके यहाँ पे दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी यहाँ जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम होगा। तो ये इसका प्रॉफिट एरिया हो गया PQRS। LAC पे SAC टेंजेंट होना चाहिए और LAC इज इक्वल टू SAC होना चाहिए। MR इज इक्वल टू LMC और SMC, यहाँ तो अपन ने देख ही लिया, ये MR है, ये SMC जा रहा है, ये LMC जा रहा है। तो इस तरीके से लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है मोनोपोली के अंदर। यहाँ देखते हैं एट पॉइंट E MR इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू SMC हो गया इस पॉइंट पे, E पॉइंट पे SMC और LMC के बराबर है। इक्विलिब्रियम एट आउटपुट OL आउटपुट ये रहा, और प्राइस OP इस प्राइस पे और इस आउटपुट पे इक्विलिब्रियम है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एरिया PQRS, इस एरिया के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट, यानी शॉर्ट रन से हम इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन की तरफ कैसे जा रहे हैं। तो ये हमारा शॉर्ट रन का कर्व है SAC SMC। इससे यहाँ हमारी क्वांटिटी है OQ क्वांटिटी, OP प्राइस हाइयर है। जैसे ही हम और इसका जो प्रॉफिट एरिया है वो ये है PQRS, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वो हमारा प्रॉफिट एरिया है शॉर्ट रन के अंदर। जैसे ही हम लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं, O से हम OQ2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा हुई है और प्राइस जो है वो फॉल कर गई है T तक, इस लेवल तक ये प्राइस हमारी फॉल कर गई है, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस का फॉल हुआ है और OQ1 से OQ2 तक हमारी क्वांटिटी बढ़ी है। अब यहाँ हमने देखा ये हमारा LAC है, ये हमारा MR था, MR ये है हमारा SMC और ये है हमारा LMC। ये दोनों इस लेवल पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे SMC और LMC दोनों कट कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का। ये हम देखते हैं LAC पे SAC टेंजेंट भी है और इक्वल भी है। यहाँ से हम अपना प्रॉफिट देखेंगे, ये है हमारा AR इज ग्रेटर देन AC इतना लेवल तक। तो ये जो हमारा एरिया हुआ ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का एरिया। तो हमने जब शॉर्ट रन से लॉन्ग टर्म में एंटर किया तो हमारी प्राइसेस तो इतनी कम हो गई, क्वांटिटी इतनी बढ़ गई एंड प्रॉफिट इतने से इतना बढ़ गया। ये है हमारा डिफरेंस। तो SR इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। इन लॉन्ग रन मोनोपोलियर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू पॉइंट F तक यहाँ आ गया शिफ्ट होके। आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम OQ1 टू OQ2, प्रॉफिट्स आल्सो इंक्रीज एज एरिया TUVW is larger than area PQRS, TUVW is larger than PQRS, ये एरिया इससे ज्यादा है। अब हम देखते हैं अंतर मोनोपोलिस्ट और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर अंतर क्या होता है। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड MC इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इक्वल, इट इज प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इन मोनोपोली प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अगला देखते हैं अंडर मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैन परसिस्ट। यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं लॉन्ग रन के अंदर, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, तभी वो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मोनोपोलिस्ट कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, ए कॉम्पिटिटिव फर्म्स कैन नॉट डू सो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक प्राइस वो चेंज कर सकता है, किसी को ज्यादा प्राइस पे भी दे सकता है और कम पे भी दे सकता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, जबकि कॉम्पिटिटिव फर्म्स ऐसा नहीं कर सकती, वो प्राइस टेकर होती है और प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइस इज हायर एंड आउटपुट लोअर देन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्राइस यहाँ पे हायर होती है और आउटपुट लोअर होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन से। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। सप्लाई कर्व ऑफ ए प्रोडक्ट बाय फर्म ट्रेसेस आउट द यूनिक प्राइस आउटपुट रिलेशन। जो भी हमारा सप्लाई कर्व होता है ना,
वो हमारा प्राइस और आउटपुट का, जैसे प्राइस यहाँ है तो आउटपुट कितना है, उससे कम हुई तो आउटपुट कम हो गया, इस तरीके का जो रिलेशन होता है यूनिक प्राइस आउटपुट रिलेशन को शो करता है। अब यहाँ यूनिक प्राइस आउटपुट रिलेशन नहीं होता है मोनोपोली के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है मोनोपोलिस्ट के द्वारा, इसलिए यहाँ सप्लाई कर्व नहीं होता। द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज रिलेवेंट ओनली व्हेन फर्म्स एक्सरसाइज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वहां पे जो एमसी कर्व होता है ना, वो सप्लाई कर्व होता है फर्म का। यहाँ इसका कंट्रोल होता है, इसलिए इसका कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। सो सप्लाई कर्व इनएप्लीकेबल एंड इररिलेवेंट अंडर कंडीशन ऑफ मोनोपोली। तो ये हमने आज मोनोपोली के बारे में समझा। थैंक यू सो मच।